शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थक अपने नेता की भाजपा में उपेक्षा से काफी खफा हैं। उन्हें शिकायत है कि 4 साल बाद भी उनके नेता को कोई पद नहीं मिला है। हाल के बिहार चुनाव में भी उन्हें पूछा तक नहीं गया, जिससे नाराज होकर बिहारी बाबू ने इलेक्शन कैंपेन में जाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने उन्हें पटाकर वहां भेजा। अभी हाल के दिनों में ऐसा हुआ है कि बिहार में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें उनकी उपेक्षा हुई है और वो काफी नाराज हैं। आप लोगों को लगता है अगर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते तो क्यों चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते इस तरह से? कहीं उनको उपेक्षा का भाव नहीं है उसमें। अच्छा, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि भाजपा में आपकी बहुत उपेक्षा हो रही है? मेरा मतलब आपको जो महत्व मिलना चाहिए वो भाजपा में नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, बीजेपी में जो कथित अपेक्षा होती है, मैं जब राजनीति में आया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो अपने आप अपनी व्यक्तिगत मान सम्मान और अपमान को कोसों दूर रखकर आया हूँ। नहीं, कुछ लोग आपकी उपेक्षा नहीं कर रहे, कुछ लोग आपसे जलते हैं, खफा रहते हैं, सी बात नहीं? स्वाभाविक है, हो सकता है कुछ लोग लोकप्रियता की वजह से, कुछ लोग दमखम की वजह से, कुछ लोग पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी की वजह से, कुछ लोग अपनी सीनियरिटी की वजह से, जिसको अंग्रेजी में आप टीजिंग ट्रबल भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाहूँगा कि दुखी भी हो तो मेरे साथ होकर दुखी रह लो, मुझसे अलग रहोगे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। अंग्रेजी में कह सकते हैं, यू रादर बी मिजरेबल विथ मी देन विदाउट मी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आपने काम किया बीजेपी के लिए, जगह जगह कैंपेन करने गए, चुनाव में भी आपका इस्तेमाल किया जाता है, उतना आपको महत्व नहीं दिया जा रहा। मैं इस मामले में विशेष कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरा ख्याल है इसका जवाब तो हमारे मार्गदर्शक जो हैं, हमारे मार्गदर्शक लोग, हमारे नेता लोग, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण, हमारे अभिभावक गण इस बात का जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि वे किसी भी पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। कभी वे वीपी सिंह के साथ थे तो कभी चंद्रशेखर। आजकल वह भाजपा के साथ हैं, लेकिन वहां भी अपनी उपेक्षा से खिन्न है। अब देखना है वो कितने दिन तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। वो पॉलिटिकल फैसला और मित्रों की पहचान की कमी है उनको, कि कौन मित्र है, कौन उनका शुभचिंतक है। इसी में धोखा खाया है और इसी में उनकी उपयोगिता कर ली गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि दल बदल करके आज वहाँ से वहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले आए। वीपी सिंह से संबंध था, चंद्रशेखर जी के बारे में भी बुरा बोलने से बाज नहीं आया, फिर बीजेपी में चले गए। आज वहाँ छोटे छोटे स्तर पर उन्हें उन लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले देवीलाल के साथ घूमते थे, अब आडवाणी के साथ घूमते। नहीं, देवीलाल के साथ थे, फिर आपको याद होगा चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री। हाँ, चंद्रशेखर के साथ भी घूमे और फिर इनके साथ घूमे। कांग्रेस में भी बहुत कोशिश की, किंतु सुविधा नहीं हुई, तो इसीलिए नहीं हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मौका परस्ती का कोई उदाहरण उन्होंने पेश किया है। इन लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उस समय हम सब साथ थे। एग्जाम्पल जैसे आप देवीलाल जी की बात कर रहे हैं, उसमें देवीलाल जी और भाजपा इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। मैं चुनाव लड़ रही थी, वो मेरे मंच पर भी आए थे और देवीलाल जी के जो बाकी उम्मीदवार लड़ रहे थे उनके मंच पर भी गए थे। आज तक शत्रुघ्न ने अपने किसी कारण से कोई मौका परस्ती का उदाहरण पेश किया हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप किसी के साथ टिक क्यों नहीं पाते? मेरा मतलब है कि पहले आप वीपी सिंह के साथ थे, फिर देवीलाल के साथ हो गए, फिर चंद्रशेखर के साथ हो गए, अब बीजेपी में आए, पता नहीं यहाँ भी कितने दिन रहेंगे आप। इन लोगों से व्यक्तिगत रिश्ता रहा। मैंने कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। मैंने वीपी सिंह का समर्थन कर रहा था, चंद्रशेखर जी का समर्थन कर रहा था, तो मैं कभी चंद्रशेखर जी की पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मैंने कभी वीपी सिंह या किसी पार्टी में पहली बार सोच समझ के शामिल हुआ, बिल्कुल, और पहली बार किसी पार्टी का सदस्य बना तो बीजेपी है। आज भी मैं जब विश्वनाथ जी से मिलता हूँ उतने ही मान सम्मान के साथ मिलता हूँ। चंद्रशेखर जी को आज भी बड़े भाई के समान आदर करता हूँ। लेकिन मेरा कोई इनसे मतलब नहीं रहा। मतलब ये नहीं इनका मुझसे मतलब हो सकता हो, इन्होंने हो सकता है इनमें से बहुत मुझसे अपना उल्लू सीधा किया हो, लेकिन मैंने तो आज तक इनसे कभी कोई लाभ नहीं उठाया। मैं तो आज भी इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। हो सकता है कई इनमें से मुझसे आंखें चुराएं, लेकिन मैं तो बिल्कुल सामने देख के बात कर सकता हूँ। अच्छा, बीजेपी का साथ आप कब छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। इसे मैं कहा बहुत सोच समझ के आया हूँ बीजेपी में। बीजेपी भी जब सत्ता में आएगी केंद्र में तो आपको पद देगी। पद चाहता तो आज भी मिल जाता। पद अगर पद के लिए जोर देता तो मैं समझता हूँ इतना शक्तिशाली नहीं, पर इतना प्यार तो लोग मुझे करते हैं कि शायद ना नहीं कर पाते। किसी भी पार्टी में अगर मैं कहता
कि मुझे ये चाहिए। मैं तो बिल्कुल बगैर किसी अंजाम के मैं निस्वार्थ एक गति देने की कोशिश कर रहा हूं अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए समाज को, विशेषकर अपने प्रदेश बिहार को या अपने कर्म भूमि हिंदुस्तान को। बिहार आप बहुत करते हैं, बिहार के लिए क्या किया आपने सिवाय इसके कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपने अपने लिए पटना में बनवा ली है? जहां तक क्या करने की कोशिश की या क्या योगदान दी, एक तो ये है कि आज जो विश्व में चंद लल्लुओं और चंद बुद्धुओं की वजह से बुद्ध का प्रदेश बिहार बुद्धुओं का प्रदेश बना के पेश किया जा रहा है, उसी बिहार के गौरव में 4 चांद लगाने की कोशिश आपके इस बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने की और बहुत हद तक कामयाब भी रहा। पटना की सबसे प्राइम लैंड खरीद कर सस्ते में सौदा करके एक लव कुश अपार्टमेंट बना दिया और केनरा बैंक का वहाँ पर दफ्तर खोल दिया। वैसे कहने को शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के नेता हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के नेताओं से उनकी खासी दोस्ती रही है। जनरल जिया से तो उनके पारिवारिक रिश्ते थे और नवाज शरीफ ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। पाकिस्तानी नेताओं से अपने अंतरंग संबंधों के कारण भी वे अक्सर विवादों के घेरे में रहे हैं। पाकिस्तान विरोधी रवैया अगर रहा भी हो भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस्लाम विरोधी रवैया कभी नहीं रहा मेरी नज़रों में, और पार्टी को मैंने कभी नहीं देखा मुसलमान विरोधी या इंसान विरोधी। ये पाकिस्तान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं कई बार गया, और चूंकि मुझ जैसा आदमी जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है और मुल्कों की बेहतरी के मामले में बात करता और कोशिश करता है, शायद ये बातें अच्छी लगी ज़ियाउल हक साहब को। और नवाज शरीफ साहब, चूँकि अखबार में पाकिस्तान के अखबार में इतनी जिक्र, इतनी चर्चा रही कि जाहिर है कि उन पर भी अच्छा असर पड़ा, और जब उनसे मुलाकात हुई गए तो ये कुछ अच्छा भाग्य रहा मेरा कि जब गया तो ज़ियाउल हक के ज़माने में स्टेट गेस्ट रहा, स्पेशल गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा। नवाज शरीफ के वक्त में भी जब गया तो स्टेट गेस्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल गेस्ट ऑफ नवाज शरीफ रहा। तो इन यादों को मैं बहुत अच्छी तरह संजोए हुआ हूँ। बेनजीर नहीं बुलाती आपको? उनसे क्या नफरत है? मुझे उनसे कोई नफरत नहीं, मुझे बड़ी मोहब्बत है उनसे, लेकिन ये अब कुछ ऐसा है, अपनी बदकिस्मती है कि वो इंतज़ार ही कर रही कि शायद मैं जाऊं वहाँ पर। लोग कहते हैं कि अभी आ जाओ, जितने बार मेहमान तो इस बार फिर बनाए जाएंगे आप, लेकिन इस बार पाकिस्तान के शाही मेहमान नहीं, जेल के शाही मेहमान बनाए जाएंगे।